कहानी उ नमकीन मिट्टी में कैद जनू का इंतकाम। उ दरियाए सलीमा के किनारे बसने वाला सुनसान सा गांव खारोकोट अपनी नमकीन जमीन और तेज हवा के लिए मशहूर था, मगर उन हवाओं और मिट्टी में एक ऐसा राज दफन था जो नस्लों से न सिर्फ छुपाया जा रहा था बल्कि खौफ की एक खामोश जुबान ने गांव वालों के दिलों पर कंधा भी था। वो राज था नमकीन मिट्टी में कैद एक भटका हुआ खूनखार और सदियों से इंतकाम की आग में जलता जनू, जिसे गांव वाले गैर इंसानी कैद के नाम से पुकारते थे। और यह कैद तब ही खत्म होती थी जब किसी इंसान की बेएहतियाती हमाकत इस मिट्टी को छेड़ देती। और एक रात यही हुआ जब आसिफ, एक नौजवान जिद्दी, बेखौफ और दौलत की लालच में अंधा, अपने दोस्तों के साथ खारोकोट की पुरानी वीरान जमीनों में खजाना तलाश करने गया, जहां पुरानी लोक कहानियां दावा करती थीं कि जमीन के नीचे सोने के सके, चांदी के डब्बे और पुरस्कार जेवरात दफन है। मगर आसिफ को इस बात की परवाह न थी कि उन कहानियों में सबसे डरती हुई और भयानक जुमला ये था कि ये दौलत कभी किसी इंसान ने हाथ में नहीं पकड़ी, और जो पकड़ने गया नमकीन मिट्टी की प्यास में गुम हो गया। आसिफ के हाथ में प्योला था, इसकी आंखों में चमक और उसके दिल में जिद, जबकि इसके दोस्त फराज और कामरान बार बार डरते हुए कह रहे थे कि रात ने उन जगहों के करीब भी जाना मना है। मगर आसिफ ने हंसते हुए कहा कि जन्नत और भूत सिर्फ कहानियां हैं, अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा, तुम लोग बस साथ देना। रात की हवा में नमकीन नमी थी और एक अजीब सी खड़खड़ाहट मिट्टी के अंदर तक सुनाई दे रही थी, जैसे कोई चीज सोकर करवट ले रही हो। मगर आसिफ ने इस सब को महज वहम समझकर अपने फावड़े की पहली कारी जर्ब जमीन पर लगाई। मिट्टी बिखरी हुआ रुक गई। रात का अंधेरा एक पिल के लिए भारी हो गया, जैसे किसी ने इसके सीने पर हाथ रख दिया हो। फिर दूसरी जर्ब, फिर तीसरी, और अचानक मिट्टी के अंदर से एक पुरस्कार सख्त तह फावड़े से टकराई। एक ऐसी तह जैसे नमक का पत्थर, सफेद, सख्त और ठंडा। मगर जैसे ही आसिफ ने इसे तोड़ने की कोशिश की, जमीन एक धमाके के साथ हल गई। गांव भर में सोए हुए कुत्ते चीख उठे, परिंदे शोर मचाने लगे, और सबसे खौफनाक बात यह थी कि नमकीन मिट्टी में से एक बहुत भारी, इंतहाई गहरे इंसान से कई गना मोटी सांस निकली, जैसे कोई बहुत बड़ा, बहुत पुराना, बेअंदाज गुस्से से भरपूर वजूद अपने सीने में कैद सदियों की हुआ बाहर निकाल रहा। फराज चीख कर पीछे हुआ, कामरान भागने लगा, मगर जमीन उसके कदमों में खिंचाव पैदा करने लगी, जैसे किसी ने इसके टखनों को अंदर से पकड़ लिया। आसिफ के सामने नमक की तह बड़े बड़े टुकड़ों में फटने लगी। अंदर से सियाही, धुआं और नमक के ज़रात की मिली जली एक अजीब बदबू उठने लगी। फिर जमीन से एक हाथ बरामद हुआ। इंसानी हाथ नहीं, बल्कि ऐसा हाथ जिस पर नमक जमा हुआ था। उंगलियां लंबी, नोकीली, तेज, और हरकत करते ही मिट्टी रेंगती महसूस होती थी, जैसे जमीन इस वजूद का जिस्म हो। आसिफ की आंखों में खौफ पहली बार चमका। वो पीछे हटा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नमकीन धुआं इसके गिर्द घूमने लगा। एक भारी आवाज जमीन के नीचे से निकली, किसने कैद तोड़ी? किसने मेरी सुई हुई आग को छेड़ा? ये आवाज इतनी गहरी थी कि छाती में गूंजती महसूस होती थी। फराज रो पड़ा, कामरान मिट्टी में धंसने लगा, और आसिफ शदीद घबराहट में चीखा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस। मगर जनू के धुएं भरे हाथ ने इसकी गर्दन पकड़ ली। आंखें सिया धुआं बनकर खड़कने लगे, और वो बोली आवाज में गरा, तुमने नमकीन मिट्टी की महल को तोड़ा है। अब तुम, तुम्हारा गांव, तुम्हारी नस्ल, सब मेरी प्यास में जलेंगे। अगले ही लम्हे धुआं, नमक और सियाही एक खौफनाक शक्ल में बदल गए। एक जनू जिसका पूरा जिस्म मिट्टी और नमक से बना था, इसका सीना बड़े बड़े नमक के टुकड़ों से भरा हुआ, चेहरा नीम इंसानी नीम हैवानी, और आंखें जैसे सूखे कुओं के अंदर दहकते हुए अंगारे। जनू ने जमीन को जोर से पीटा, पूरा खारोकोट हल कर रह गया। दूर दरिया ने अपना बहाव बदल लिया, घरों की दीवारें चटकने लगी। आसिफ और उसके दोस्त भागने लगे, मगर जमीन उनके पीछे पीछे उठती गिरती रेंगती, जैसे जनू खुद मिट्टी का साया बनकर उनके पीछे लपक रहा। कामरान सबसे पहले पकड़ा गया। इसके पांव के नीचे की जमीन नरम होकर उबलती हुई मिट्टी में बदल गई, और वो चीखता हुआ अंदर खिंच गया। फराज चीखता हुआ भागा, मगर जनू का धुआं इसके गिर्द लिपट गया। इसकी आंखें सफेद हो गईं, और वो एक लम्हे में नमक का मुजस्समा बनकर जमीन पर गिर पड़ा, जो अगली ही सांस में टूटकर मिट्टी में मिल गया। जबकि आसिफ गांव की मरकजी मस्जिद की तरफ भागा, इस उम्मीद में कि शायद अजान कुरान की आवाज इसे बचा ले। मगर जनू इसके पीछे इस रफ्तार से बढ़ रहा था जिसे इंसान समझ भी नहीं सकता था। वो हुआ में तहलील हो कर कहीं भी जाहिर हो सकता था। आसिफ मस्जिद में घुसा, दरवाजा बंद किया, मगर दरवाजा इस धुएं के सामने कहाँ ठहरता। जनू अंदर दाखिल हुआ, मेहराब की तरफ देखा और चीखा, ये मिट्टी मेरी है, ये सरजमीन मेरी है, और जो भी इसे छेड़ेगा इसे मैं कैद में ले जाऊंगा। आसिफ ने कुरान उठाया। इसके हाथ कांप रहे थे, जुबान लड़खड़ा रही थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सा यकीन पैदा हुआ, जैसे बचपन की तितली सी कोई हल्की उम्मीद उसके सीने पर उड़ गई, और वो बुलंद आवाज में आयत पढ़ने लगा।
जनू धुआं बनकर लरजने लगा। इसकी चीख जमीन और आसमान को फाड़ती महसूस होती थी, मगर यह कैद तोड़कर आजाद हुआ था। इसे मुकम्मल खत्म करना आसान नहीं था। वो मुड़ा और मस्जिद की दीवारों को नमक से भरे तूफान में लपेट लिया। आसिफ की आवाज दबने लगी। इसकी आंखों के सामने धुआं छा गया। वो गिरता उठता फिर पड़ता। इसे लगा जैसे दुनिया खत्म हो रही है। फिर अचानक एक लर्जा खेज धमाका हुआ। मस्जिद का आधा हिस्सा गिर गया। जनू चीखता हुआ दोबारा जमीन में उतरने लगा, जैसे कोई कुव्वत इसे वापस इसकी कैद की तरफ धकेल रही हो। आसिफ नीम मुर्दा हालत में बाहर निकला तो पूरा गांव तबाह था। घर जमीन में धंसे हुए लोग चीखते हुए भाग रहे थे। कुछ नमक के मुजस्समे बन चुके थे जो हुआ के झोंकों में टूटकर बखर रहे थे। कुछ जमीन में रेंगती दरारों की शक्ल में गुम हो चुके थे। रात भर जनू का धुआं गांव में घूमता रहा। बच्चों की चीखें, औरतों की आहो-बका और मर्दों की आवाजें सब खामोश होती गईं, यहाँ तक कि सुबह फजर के वक्त खारोकोट मुकम्मल तौर पर सुनसान हो चुका था। गांव के दरवाजे पर एक वाहिद जुमला मिट्टी में लिखा हुआ था, नमकीन मिट्टी की कैद तोड़ने वाला कभी बख्शा नहीं जाता। और इस दिन के बाद खारोकोट का नाम नक्शों से मिट गया। रास्ते बंद हो गए और लोग आज भी दरियाए सलीमा के किनारे दूर खड़े होकर कहते हैं कि जब रात नमकीन हवाओं से भारी हो जाए तो जमीन के नीचे से जनू की सांसें अब भी सुनाई देती है। वो अब भी अपनी कैद को टूटा हुआ महसूस करता है और वो अब भी इंतकाम के लिए जाग रहा है।